दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी, समाजवादी पार्टी की पूर्व जिला अध्यक्ष श्रीमती ज्योति लोधी हमारे साथ हैं। ललितपुर में किसान खाद की समस्या को लेकर लगातार परेशान हैं और सड़कों पर हैं। जगह जगह खाद की दुकानों पर लंबी लाइन आपको देखने को मिल रही होगी। मौजूदा सरकार में ऐसी लाइनें आपने कई बार देखी होंगी अलग अलग चीज़ों को लेकर। अब किसान खाद की समस्या को लेकर परेशान है और यहाँ के डीएम का दुर्भाग्यपूर्ण बयान आता है कि क्या एक बारिश हो गई, इसका जिम्मेदार तो भगवान को माना जाएगा, अधिकारी नहीं है जिम्मेदार। इस प्रकार के बयान ललितपुर डीएम अन्नावी दिनेश कुमार के आए हैं जब पत्रकारों से बात कर रहे थे। समाजवादी पार्टी की पूर्व जिला अध्यक्षा उस परिवार के घर पहुंची और वहां पर जिस प्रकार का कोहराम मचा था वहां पर ये उपस्थित थी। आइए इन्हीं से जानते हैं ललितपुर में मौजूदा स्थिति किस प्रकार की और किसानों की अनदेखी मौजूदा सरकार किस तरीके से कर रही है। ज्योति जी, आपका स्वागत है। कल आप वहां पर गई थी, कैसा लगा? कल मैं नया गांव पहुंची तो मैंने देखा कि भोगीपाल जिसकी डेथ हो गई उसके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। उसके 2 बेटे और 4 बेटियां हैं। उसके 2 बेटे और 4 बेटियां हैं और देखा कि मेरे जाने से पहले 2 मिनट पहले ही उसकी बॉडी पहुंची थी, लेकिन बॉडी को केवल 2 मिनट घर पे रखा गया। उसके परिवारजनों को उनकी बेटियों को अपने पिता का चेहरा तक नहीं देखने दिया और तुरंत प्रशासन ने दबाव बनाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया, क्योंकि प्रशासन पूरी तरह से डरा हुआ है कि विरोधी पार्टी कुछ कर ना दे, क्योंकि प्रशासन ही जिम्मेदार, मैं उस मौत के जिम्मेदार प्रशासन को ही मानती हूँ। किसानों की हालत पूरे देश में और उत्तर प्रदेश बद से बदतर हो गई है। जिस किसानों के दम से बीजेपी सरकार बनी थी, उन्हीं किसानों का आज हाल बहुत बेहाल है, क्योंकि किसानों का हाल आज आगे तो जाने की बजाय हमेशा पीछे 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 होता जा रहा है। खाद की समस्या कैसे उत्पन्न हो गई? क्या कोई कालाबाजारी चल रही ललितपुर में? आखिर एकाएक खाद की समस्या कैसे खड़ी हो गई? अचानक देखिए बारिश हो गई है और मौसम के अनुसार किसानों का डीजल जो इतना महंगा हो गया है, अब किसान सोच रहा है कि सिंचाई करने की बजाय जो बारिश है उसकी जगह हम खेत में बीज डाल दें, क्योंकि सिंचाई में उसका बहुत 10 से 15 हज़ार 10-20 हज़ार रुपए का करीबन एक किसान के लिए डीजल भरेगा। हाँ और अगर अभी उसको खाद मिल जाता समय पर वो हाँ, बोनी कर लेता। समय पर वो बोनी कर लेता और उससे उसको फायदा होता, क्योंकि अभी हाल में ही जब से किसानों की खेती का समय आया, डीजल 5 से 10 रुपए ज़्यादा बढ़ गया है और किसान बहुत परेशान है। एक किसान की इतनी नहीं बनी, सामर्थ्य नहीं है उसमें कि वो सिंचाई कर ले और खाद खरीद ले। खाद की बोरी जो 1200 है न्यूनतम उसका मूल्य, लेकिन वो 1500-1400 मिल रही और वो भी नहीं मिल रही है। किसान घंटों लाइन में लगा हुआ है, 2-2 दिन 3-3 दिनों से लाइन में किसान लगे हुए। उसी के चलते इस भोगीपाल की भी मृत्यु हो गई है। मैं प्रशासन से मांग करती हूँ कि आप जिस दम पर बने हों, भारत एक कृषि प्रधान देश है, अगर आप किसानों का हित का नहीं कर सकते तो आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ के स्थानीय नेता क्या कर रहे हैं? स्थानीय नेताओं के बारे में कुछ कहेंगे? स्थानीय नेताओं के बारे में यही कहना चाहूंगी कि कल यहाँ पर बीजेपी के मंत्री भी आए हुए थे और उस दुखियारी परिवार से मिलने कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई सांसद, यहाँ तक कि बीजेपी का एक आम कार्यकर्ता भी उस परिवार से मिलने नहीं पहुंचा। वो सिर्फ अपनी वाही लूटने में लगे हुए हैं। देखिए, एक चीज और सामने आ रही है कि क्या ललितपुर डीएम को ये पता नहीं था कि नवदुर्गों के बाद किसान खेती करते हैं, बोनी के लिए जाते हैं? प्रशासन की पहले से क्या कोई तैयारी नहीं थी? समीक्षाएं मीटिंग होती हैं, प्रभारी मंत्री मीटिंग करते हैं, सांसद मीटिंग करते हैं, यहाँ के विधायक मीटिंग करते हैं, लेकिन क्या इन लोगों को ये पता नहीं था कि नवदुर्गों के समय किसान खेती करता है? क्यों खाद की जो पूर्ति थी उसको सुनिश्चित नहीं किया गया? क्यों समस्याओं को अनदेखा किया गया? ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ज्योति जी अपनी बात रख रही थी, एक और बात कोई ज्योति जी बोलिए। यहाँ पर जो मंत्री और जो अधिकारी सिर्फ कागजों के लिए मीटिंग करते हैं, केवल दिखाने के लिए कि हमने इस विषय पर मीटिंग की है। धरातल पे एक ही काम उनका नजर नहीं आता है। किसानों के लिए हमेशा नई नई दिक्कत पैदा हो रही है। पहले नोटबंदी हुई थी, उस समय लाइन लगी थी, उस समय भी हजारों किसानों की डेथ हुई। जीएसटी, किसान एक अनपढ़ किसान है, गांव का आदमी है, वो नहीं जानता जीएसटी के नियम कानून, उस समय बैंकों में लाइन उसको लगानी पड़ी, उस समय भी उनकी बहुत डेथ हुई। और इसी तरह भी खाद के लिए भी किसान बेहाल है, परेशान है। लेकिन नोटबंदी पे लाइन, इसके बाद आप आइए वैक्सीनेशन के लिए लाइन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए भी बहुत सी चीजें समस्याएं सामने झेलनी पड़ी, टैक्स भी बढ़ा। इसके बाद अब आइए तो आप किसानों के लिए खाद के लिए भी लाइन देखने को मिल रही है, ये ज्योति जी का कहना है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की पूर्व जिला अध्यक्षा थी जो अपनी बात रख रही थी। किसान वास्तविकता में परेशान है और एक किसान की मौत दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं ललितपुर के नेता और यहाँ के अधिकारियों के ऊपर कलंक के तौर पर यह मौत देखी जाएगी। नमस्कार।